बिजली गिरने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनायत नामी शख्स जो 18 साल का थे उनका इंतकाल हो गया। और बड़े ही अफसोस के साथ में आपके सामने आना पड़ रहा है। जी हाँ, आज हम इस वक्त हैं चुड़गुप्पा तालुका के ईदगाह रोड पर। ईदगाह रोड से एक बड़ी दुख भरी कहानी, बड़ा अफसोसदा वाक़या आपके सामने लेकर है। जी हाँ, जो पिछले 2 घंटे पहले जो बिजली की कड़कने की आवाज़ आई थी, इतनी भयानक आवाज़ आई थी कि हम पिछले 2 घंटे पहले हुमनाबाद में ही थे, तो हुमनाबाद में सुने थे कि इतनी भयानक आवाज़ बिजली की कड़कने की आई थी। तो उसी वही आवाज़, वही बिजली की कड़क इसी ईदगाह रोड पर, चुड़गुप्पा के ईदगाह रोड पर भी, यहाँ पर भी हुआ। तो देख सकते हैं कि आज बड़े अफसोस के साथ में ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि इनायत नामी शख्स और उनके वालिद इसी ईदगाह रोड पर उन्होंने आम का बगीचा लिए थे और आम तोड़कर वो आ रहे थे बगीचे से, और बारिश भारी होने की वजह से, बारिश आने के आ रही थी, उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि मेरे जो पीछे जो दरख्त दिख रहा है, इसी दरख्त के नीचे माँ और बेटे दोनों भी इस दरख्त का सहारा लेकर यहाँ पर ठहरे थे कि उतने में ही बिजली की कड़कने की आवाज़ आई। और बिजली गिरने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनायत नामी शख्स जो 18 साल का थे उनका इंतकाल हो गया। और बताया ये भी जा रहा है कि उनके वालिदा को भी थोड़ा चोट आई है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बगीचे से आम तोड़कर वहां से आ रहे थे, और आम के थैले पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां भी थोड़ा थैला जल चुका है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टू व्हीलर भी है, और तोशा मैं समझता हूं कि वो घर से निकलकर अपने बगीचे में तोशा भी ले जाकर खाना खाकर आ रहे थे। देख सकते हैं कि आज वो तोशा भी यहाँ पर है। जो स्पॉट पे हम पहुंचे, जैसे ही हमें मालूम पड़ा, जो इस्माइल नामी शख्स हमें कॉल किए कि गयासुद्दीन साहब ऐसा वाकया यहाँ पर हुआ बोलकर, तो इसी जगह पर हुमनाबाद में थे, हुमनाबाद से यहाँ पर स्पॉट पे पहुँच कर देख रहे हैं कि सारे चप्पल बिखरे हुए हैं, आम की थैली यहाँ पर पड़ी हुई है। देख सकते हैं कि तोशा है वैसे ही का वैसा है, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने जो खेत को ले जाकर आ रहे थे। बहुत तकलीफ से आपके सामने बताना पड़ रहा है, क्योंकि माँ का एक सहारा था वो इनायत नामी, जो बिजली की कड़क, बिजली पड़ने से आज उनका इंतकाल हुआ है। और हम आपको बताते चले कि उनका यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके वालिद का भी इंतकाल 4-5 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो आज देख सकते हैं कि उनके बेटे का भी इंतकाल हो गया। तो बताना यही चाहेंगे, क्योंकि इतना भयानक वाकया हो गया है, क्योंकि ये बताया ये जा रहा है कि वो बहुत गरीब फैमिली थी। तो आइए जानेंगे यहाँ पर जो हमें कॉल किए थे इस्माइल साहब, तो ये इसी के बारे में क्या मालूम है उनको, क्योंकि यही हमको कॉल किए थे। और हम बस चुड़गुप्पा पीएसआई बाशु मियाँ से भी बात किए, बाशु मियाँ सर से भी बात किए कि सर ऐसा चुड़गुप्पे से हमें कॉल आया, क्या तक सही है? तो बाशु मियाँ भी कहे कि बिल्कुल बिजली पड़ने से उस बच्चे की मौत हो गई कहे। और यहाँ से जब बिजली पड़ने के बाद में उन्हें हुमनाबाद के हाईटेक हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया था। तो वहाँ पर भी हम हाईटेक डॉक्टर विशाल सर से भी हमारी बात हो गई। तो डॉक्टर विशाल सर कह रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल को आने तक गयासुद्दीन साहब उनका हार्ट बंद हो गया था और उनका इंतकाल हो गया था। तो जानेंगे इस्माइल साहब से कि वो और इसके बारे में क्या मालूम है, क्योंकि ये बच्चे का इंतकाल हो गया, वो चुड़गुप्पे के थे, और चुड़गुप्पे से उनका नानियाल है ये ईदगे में वो रह रहे थे, और ये ईदगे वाले ही हैं। तो उनके फैमिली के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या है हकीकत, कहाँ पे रहते थे इनायत अली? अब थोड़े दिन से जो बगीचा लिए हुए हैं, जब से ईदगाह गांव में ही रह रहे हैं। जी, तो हमें कॉल किया, आपको क्या क्या मालूम हो गया कि यहाँ पर क्या क्या हो गया? हमारे को फ़ोन आया, फ़ोन आते हम तुरंत इधर स्पॉट पे आए, इधर आके फिर आपको कॉल किया। अच्छा, तो आप आए तक लेके गए थे? हाँ, लेके गए थे, डेथ हो गए बोल के फ़ोन आया था हमारे। अच्छा, तो वो क्या कितने भाई है वो? 2 भाई, तीन भाई। 3 भाई। अच्छा, वालिद साहब का इंतकाल हो? वालिद साहब का 4-5 साल पहले इधर ही ईदगाह रोड पे एक्सीडेंट होके हो गया था। अच्छा, उधर भी एक जाम का अच्छा, बगीचा था उनका, अच्छा, हाँ हाँ। वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। ये क्या मालूम है आपको? आइए, आप आओ, इकड़ ಬರ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಯಾ कौन से गांव के थे? ಯಾವ ಊರು ಇದ್ರು? ಇಟ್ಗರಿ ಅವ್ರ ಚುಡುಗುಪ್ಪ ರೀ. ಚುಡುಗುಪ್ಪ. ಇಡ್ಗದಾಗ ಯಾರು? ಅವ್ರ ಮುತ್ಯ ಅವ್ರ ಆಯರು. ಹ್ಯಾಂಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಾರ?
ಭಾಳ ಗರೀಬ್ ಮಂದಿ ಹರ್ರಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಬಾಬೋರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಗಳು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓವರ್ ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ ಅವು ಗಿಡ ಹುಂಚಿನ ಗಿಡ ಅವು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪರಗೋಳಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರಗಳವ तो आप क्या जानते हैं क्या है उनके घर के फैमिली की हालत? वो गरीब है वैसे तो अच्छा। गरीब है करके खा रहे थे तो उन्होंने आके भी आम के झाड़ में लेके आए थे यहाँ पे ठहरे थे करके वो बिजली गिर गई चले गए। तो देख सकते हैं कि बताया ये जा रहा है कि उनके गांव वाले बहुत गरीब थे, तो अब यही कर सकते हैं कि उनके लिए इनायत अली के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो हम फिर अब लास्ट में यही कोशिश करते हैं कि उनके फैमिली वाले गरीब हैं और जहां तक हो सके वहां तक उनकी कर्नाटका सरकार से, कर्नाटका गवर्नमेंट से हम ये अपील करेंगे कि उनकी जहां तक हो सके वहां तक उनकी मदद करे। और हम हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी ये कहेंगे कि उनके घर पर जाकर विजिट कर उन फैमिली वालों से मिलकर उनकी मदद करें।